श्रोता कहते के कह रहे साची, श्रोता बैठे हुए कह रहे कि विष्णु जी आप साची कह रहे हैं, साची और ते दे 10 को नोट लाल बहादुर रे के तो बस अतरिया में रहे और दे दाए बढ़ा के नोट क्या रे के विश्वकर्मा धीरज ने धरो रे हमको ठंडी लग रही है, आग जलाओ। उस समय श्रवण कुमार लकड़ी लेने के लिए चले जाते हैं, तो वही समय भाई बुढ़िया फिर आ जाती है। और कौन बुढ़ी आती है तो पता ही नहीं है, और कहते हम जानते हैं, पते हैं बाबू नाम भी वो कौन हती, तो वो बुढ़िया क्या कह रही है उससे श्रवण की घरवाली से कह रही है, तिले कमल सो खिलते हैं, तिले कमल सो खिलते हैं, और तन्नक दूरे बेटी चली जाओ ते दवाई में कि गिरी कुंड है होते गिरी कुंड है होते, और अंधापन दूर हो जाए, सास ससुर देखने लगे कहीं अंधी अंधा की बहू बुढ़िया के बताए अनुसार उस गिरी कुंड चली जाती है। बुढ़िया बता देती कि वहां के जल ला के छिड़क देना, दोनों अंधी अंधा का अंधापन दूर हो जाए। जब वह नारी गिरी कुंड चली जाती है तो क्या होता है साथियों, क्या होता है? सेवा करे पल रही है, और जैसे ही गिरी कुंड घुसी सुनो नारी गले रही है।
जैसे ही वो गिरी कुंड में घुसती है वैसे गलने लगती है। अरे भैया ऊर्जा चाल आरों की हती कैसे और कर भी उनको नास चोलो सर्वने आगाओ रे ओ विष्णु लकड़ी लेकर के आ जाता है उस वृक्ष के नीचे। उसी समय देखता है कि उसकी नारी वहां नहीं मिलती है, तो माता पिता से पूछता है कि माता पिताओं आपकी बहू कहां पर गई? तो वो कहते बेटा कोई माता आई थी, उन्होंने कोई दवाई बताई, तो वो दवाई लेने के लिए इस साइड को गई है। तब सरवन भी उस साइड को चला जाता है और जैसे गिरी कुंड देखता तो क्या होता है साथियों? क्या होता है? अरे कठन पर को है समैया और गिरी कुंड में मैं गल रही ते मत आई हो भैया, मैं तो गिरी कुंड में कर रही तुम इधर मत आना। देख हाल सरवन रोने लगे और तन के धरे में धीर माता पिता के पास में देखता है तो नारी चिल्लाती है कि हे सैया आप इधर मत आना, यहाँ पर मेरी शरीर गल रही है। तो श्रवण कुमार वहीं से वापस आ जाता है और माता पिता के पास में आकर रोने लगता है। तो जिस समय श्रवण रोता है तो उसी समय माता पिता पूछते हैं बेटा आप काय रो रहे हो? उस समय वो पूरा हाल बता देते हैं कि हे माता पिताओं तुम्हारी जो बहू होती तो वो तो गई गल गई। तो उस समय क्या होते बाप मैं तारी दोनों सरवन कुमार को धीरज बंधाते हैं। क्या होता है साथियों? सार सच्चो समझा दो बेटा लगी है प्यास लारे पानी पहले पानी ले वे सर बने गए
सुनो काका को हाल, ज्ञान समीक्षा की बैठक करवा रहे कथा को। आप सबको ये पढ़े हैं, जब भी हर समाज एक संगठन बना जाके नहीं हम बर्बाद करने हैं, तो मैं कोई बर्बाद करने की बैठक बैठी गई है, तो कोई ज्ञान समीक्षा की बैठक है, कोई ज्ञान समीक्षा की बैठक नहीं है, वो बर्बाद करने की बैठक है। अनार समाज को बर्बाद करने की बैठक है, लेकिन ज्ञान समीक्षा की बैठक कब कहानी, जब श्रवण कुमार वहां पहुंच गए, जब उनको एक बहाना बनाया गया श्रवण के लिए, श्रवण पूछेगा तो क्या बताना, बिल्कुल सही। श्रवण पूछेगा तो यही बताने की ज्ञान समीक्षा की बैठक है, और बैठक काय की है, बर्बाद कर गई, तो फिर ख्याल नहीं रखता कि तो बैठक बर्बाद कर देगी, और कथा करता है बर्बाद, और कथा नहीं याद। और श्रवण कुमारी गाएगा तो बैठक में, बैठक तो सियाने की है, श्रवण कुमार गाएगा बुद्धि से हो गए हैं, और बैठक के पहले कोई अंधेरे अंधा हो गए, भी दवाई खवा के अंधेरे अंधा। जब उसे से एक दूत आए थे, भैया एक बैठक रखी गई है, ज्ञान समीक्षा की है, तो अंधेरे तक के लग बेटा हमें तो दिखा दे नहीं जा, और देंगे जाने पर बिल्कुल सही। कारण जो हतो कि बेटा हम जा नहीं सके, ते ही जा सके, फिलहाल जो हतो कि अंधी अंधों के गोलियों का अंधी अंधा बंद करता है, अब बचो एक। और ज्ञान समीक्षा बैठक में बोले सियानों के, लेकिन सियानों वालों को नहीं, काम कर दिया अंधा है, तो वो तो आए, तो वो आओ तो काम अपना बन गो। अरे बनकी ऐसी बन गई है, और कर मेरे सत्यानाश ठान मन में ठान लेती मेरी कि आज छोड़ने नहीं जाए। जब पहुंचे थे ज्ञान समीक्षा की, तुमने एक प्लानिंग बनाई गई थी बोलने की तरीका, तो वो ज्ञान समीक्षा की बैठक करके जैसे सरपंच पहुंचता कहते हैं कि बेटा तो लड़कों को काम थोड़ी है, ये ज्ञान की बैठक है, सियाने बूढ़े आने चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है कि उसके माँ बाप अंधा हो गए, वो कहता कि मैं भी कहूँगा, तो विश्वास नहीं है तो कहने लगे सत्य बारे में कुछ जानत नहीं होगा। अब मैं कहूँ माता कहूँगा कि मातृ भावा पितृ भावा बोध भावी बोल के बता देगी, मेरे पे पा सकती है। तो आगे एक लड़का है बहुत ज्ञानवान, इस बात की शर्त रखी गई थी श्रवण के द्वारा। तो बोल सुनते यार कहने लगे, और शर्त तुम्हें देखे लाओ गौ माता के लय बुला रे।